नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से बात करें तो एटम्स की जो फ्रेंड्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती थी उनके बारे में, और फ्रेंड्स इसके भी अंतर्गत एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे। जैसे फ्रेंड्स मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सहायता से आप सभी को इसके बारे में बता रहा था। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आपसे को पार्ट नंबर 2 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 3 है। जैसे फ्रेंड्स आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सीरीज को कह सकते हैं कि लिया है, तो आप प्लीज कह सकते हैं कि पेन और कॉपी को कह सकते हैं कि पुटअप के लिए फ्रेंड्स उसे उठा लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज के जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपसे कह सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको मैं फ्रेंड्स अपनी सीरीज में बताऊंगा आपसे प्रॉपर उसका नोट्स बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ठीक इसी की बात फ्रेंड्स आप को कहते हैं बीएससी की तैयारी करनी है, तो आप प्लीज कह सकते हैं कि इस चैनल को फ्रेंड्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स क्या कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर ले। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट कर ये बताएं कि आप को फ्रेंड्स जो हमारा ये वीडियो था वो लास्ट में फ्रेंड्स कैसा लगा। फ्रेंड्स लास्ट में आपको कमेंट करना है कि फ्रेंड्स आपको जो हमारा वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा। आपको फ्रेंड्स इसमें कोई प्रॉब्लम भी तो आप उसमें डाउट को या प्रॉब्लम को भी इसमें कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। और अपन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को लिंक को शेयर करके अपने रिलेशनशिप में अपने फ्रेंड के साथ ये बताएं कि यहाँ पे फ्रेंड्स बीएससी क्लासेस की बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कह सकते हैं कि कन्वर्टेड इनटू कैटायन देयर इज, फ्रेंड्स बहुत ही फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे फ्रेंड्स प्लीज ध्यान देना कि व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन, या फिर जो कहते हैं कि एक जो फ्रेंड्स मान लें कि फ्रेंड्स जो कोई एक न्यूट्रल एटम है, फ्रेंड्स क्या कि मान लें फ्रेंड्स कोई एक न्यूट्रल एटम है जो फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रेंड्स किसमें बदल जाता है, तो फ्रेंड्स इनटू कैटायन या फ्रेंड्स कैटायन में बदल जाता है, कह सकते हैं कि उसमें चेंज हो जाता है देयर। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स डिक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, या फिर जो उसकी एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स डिक्रीज होगी, या फ्रेंड्स एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, फ्रेंड्स उसके एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स इंक्रीजिंग होगी, या फ्रेंड्स ए डिक्रीज इन साइज, फ्रेंड्स उसके साइज में फ्रेंड्स डिक्रीजिंग होगी, या फ्रेंड्स एन इंक्रीज इनकी साइज में फ्रेंड्स उसके साइज में फ्रेंड्स इंक्रीज होगी। तो आपको फ्रेंड्स फटाफट ये बताना है कि मान ले फ्रेंड्स कोई एक न्यूट्रल एटम है जो फ्रेंड्स किसमें बदला जाता है, फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि कैटायन में फ्रेंड्स बदला जाता है। फ्रेंड्स कैटायन और एनायन जैसा कि आप सभी भली बात जानते हैं, तो वो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं जो हमारा न्यूट्रल एटम है वो फ्रेंड्स कैटायन में बदल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, या फ्रेंड्स उसका कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स डिक्रीज में फ्रेंड्स उसकी एटॉमिक संख्या कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स घटेगी, या फ्रेंड्स उसकी एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स इंक्रीज होकर फ्रेंड्स बढ़ेगी, या फ्रेंड्स उसकी साइज फ्रेंड्स से घटेगी, या तो फ्रेंड्स उसकी साइज कह सकते हैं बढ़ेगी। तो आपसे फटाफट इसका इन चारों ऑप्शन फ्रेंड्स सही ऑप्शन को कह सकते हैं कि आपसे कमेंट में बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन। यहाँ पे कहते हैं कि ए डिक्रीज इन साइज, जो अपन कहते हैं कि मान लो कि एक न्यूट्रल एटम है वो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि कैटायन में फ्रेंड्स बदलता है, तो उसके फ्रेंड्स जो साइज होती है उसमें फ्रेंड्स डिक्रीज होती है, फ्रेंड्स उसके साइज किस तरह की बहुत ही क्या होता है फ्रेंड्स चली जाती है, तो फ्रेंड्स छोटी होती चली जाती है। तो आगे पास को कहते हैं हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज आप नोट्स बनाते हुए प्रॉपर चलना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा क्लोराइड आयन है और फ्रेंड्स जो हमारा पोटेशियम आयन है आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देन यानी फ्रेंड्स उसकी बात फ्रेंड्स अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है कि जो फ्रेंड्स हमारा क्लोराइड आयन है और फ्रेंड्स जो हमारा पोटेशियम आयन है ये तो फ्रेंड्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जैसा कि आप भली बात आप सभी जानती हो कि फ्रेंड्स ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, या फ्रेंड्स आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि पोटेशियम आयन इज रिलेटिविटी या फ्रेंड्स क्या कि रिलेटिविटी बिगर, या जो पोटेशियम आयन होता है वो फ्रेंड्स कहते हैं क्लोराइड कहते हैं कि फ्रेंड्स जो इसकी रिलेटिविटी होती है फ्रेंड्स कहते हैं कि बिगर होती है फ्रेंड्स बड़ी होती है, या फ्रेंड्स डिपेंड ऑन दी अदर कैटायन एंड एनायन। या फिर कहते हैं कि जो फ्रेंड्स इसके जो क्लोराइड आयन फ्रेंड्स पोटेशियम आयन से फ्रेंड्स दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी अदर कैटायन पे कह सकते हैं अदर एनायन पे फ्रेंड्स कहते हैं डिपेंड होते हैं, या फ्रेंड्स ये साइज आर सेम है फ्रेंड्स इन दोनों की साइज कह सकते हैं सेम होती है, या फ्रेंड्स क्लोराइड आयन इज बिगर देन पोटेशियम आयन। क्या कहते हैं जो हमारा क्लोराइड आयन होता है
वो फ्रेंड्स हमारे पोटेशियम आयन से फ्रेंड्स क्या है तो बिगर है। तो आप को फ्रेंड फटाफट ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। बहुत ही फ्रेंड सरल क्वेश्चन था कि जो क्लोराइड आयन होता है वो फ्रेंड्स जो पोटेशियम आयन होता है फ्रेंड दोनों की दोनों फ्रेंड्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। फ्रेंड्स क्या था फ्रेंड्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इसे फ्रेंड्स आपको ये बताना था कि जो फ्रेंड्स पोटेशियम आयन होता है उसकी जो फ्रेंड्स रिलेटिविटी होती है फ्रेंड्स जो पोटेशियम आयन फ्रेंड्स या तो बड़ा होता है क्या फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर है। या फ्रेंड्स ये कहते हैं कि जो फ्रेंड्स पोटेशियम आयन जो फ्रेंड्स पोटेशियम आयन होते हैं इनके जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे दोनों आयन होते हैं फ्रेंड्स किसी अन्य कैटायन पर और फ्रेंड्स अन्य आयन पर फ्रेंड्स डिपेंड होते हैं क्या फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। क्या फ्रेंड कहते हैं कि दोनों की जो फ्रेंड्स साइड होती है आयनों की वो फ्रेंड्स सेम होती है क्या फ्रेंड्स, ये राइट इसका आंसर है। या क्लोराइड जो फ्रेंड्स आयन होता है फ्रेंड्स पोटेशियम आयन से फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स बड़ा होता है क्या फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड फटाफट आप भी इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन। फ्रेंड्स क्या इसका फ्रेंड्स राइट आंसर फ्रेंड्स डी ऑप्शन। यहाँ पर जो क्लोराइड आयन होता है फ्रेंड्स हमारे पोटेशियम आयन से फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स बड़ा होता है। तो आप को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। फ्रेंड्स क्या किन में से ऐसा कौन सा आयन है जैसे फ्रेंड्स लार्जेस्ट आयनिक रेडियस क्या कि सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जिसकी आयनिक त्रिज्या है, ऐसा फ्रेंड्स कौन सा आयन है। क्या फ्रेंड्स हमारा वो सोडियम है या फ्रेंड्स हमारा एनायन फ्रेंड्स नियान है, क्या फ्रेंड्स हमारा वो CSN फ्रेंड्स सीजियम है या फ्रेंड्स Mg है फ्रेंड्स मैग्नीशियम है। तो आप को फ्रेंड फटाफट ये बताया कि फ्रेंड्स किन में से ऐसा कौन ऐसा आयन है जिसकी फ्रेंड्स लार्जेस्ट आयनिक रेडियस है सब पे कह सकते हैं बड़ी आयनिक त्रिज्या होती है। क्या फ्रेंड्स हमारा वो Na+ है या फ्रेंड्स Ni+ है या फ्रेंड्स CS+ है या फ्रेंड्स Mg2+ है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड क्वेश्चन इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स CS+। यहाँ पर जो CS+ होता है इसकी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लार्जेस्ट आयनिक रेडियस होती है। तो आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन S एंड S2 माइनस एज S2 माइनस हैज। फ्रेंड्स क्या कि यहाँ फ्रेंड्स S में और फ्रेंड्स S2 माइनस में कहते हैं डिफरेंस बताना है या फ्रेंड्स इन दोनों में अंतर बताना है। जबकि जो फ्रेंड्स S2 होता है इसके पास फ्रेंड्स कहते हैं क्या होता है फ्रेंड्स S2 है फ्रेंड्स इसके पास क्या होता है क्या फ्रेंड्स लार्जर रेडियली एंड लार्जर साइज के होते हैं फ्रेंड्स। क्या फ्रेंड्स कहते हैं कि कहते हैं बहुत ही बड़ी त्रिज्या में और फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी फ्रेंड्स उसकी साइज होती है। या फ्रेंड्स क्या हमारा ये राइट ऑप्शन है। या फ्रेंड्स स्मॉलर रेडी एंड फ्रेंड्स लार्जर साइज में उसकी जो रेडी होती है फ्रेंड्स वो कम होती है और जो फ्रेंड्स उसके साइज बड़ी होती है। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है लार्जर रेडी एंड स्मॉल साइज। फ्रेंड्स उसकी जो रेडी होती है फ्रेंड्स उसकी त्रिज्या होती है वो फ्रेंड्स बड़ी होती है। फ्रेंड्स उसकी साइज फ्रेंड्स क्या होती है छोटी होती है। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स स्मॉलर रेडी एंड स्मॉल साइज है फ्रेंड्स क्या है इसका फ्रेंड्स ये राइट आंसर है। तो आपसे फ्रेंड्स हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। क्या फ्रेंड्स हमारा वो लार्जर रेडी एंड लार्जर साइज में होगी या फ्रेंड्स स्मॉलर रेडी एंड लार्जर साइज में होगी या फ्रेंड्स लार्जर रेडी एंड स्मॉलर साइज में होगी या फ्रेंड्स स्मॉलर रेडी एंड स्मॉल साइज में होगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन है फ्रेंड्स लार्जर रेडी एंड लार्जर साइज। जो फ्रेंड्स हम S और S2 में जब कंपैरिजन करते हैं तो जो फ्रेंड्स हमारा S2 माइनस होता है इसके पास कहते हैं कि फ्रेंड्स लार्जर रेडी और फ्रेंड्स लार्जर साइज होती है। तो आपके पास चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि व्हिच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्रेंड्स क्या कि विद्युत ऋणात्मक को ध्यान में रखते हुए आपसे को फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑर्डर बताना। फ्रेंड्स क्या कि इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑर्डर बताना है कि इनमें से भी फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन फ्रेंड्स इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देन फ्रेंड्स इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन है F इज लेस देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज लेस देन कार्बन। उसके फ्रेंड्स क्या हमारा ये राइट ऑप्शन है। या फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है कि F इज लेस देन नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन इज लेस देन कार्बन। क्या फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है। या फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है कह सकते हैं कि F इज ग्रेटर देन N इज ग्रेटर देन O इज ग्रेटर देन एंड कह सकते हैं कि O इज ग्रेटर देन C। क्या फ्रेंड्स हमारा ये राइट ऑप्शन है। या फ्रेंड्स हमारे फोर्थ ऑप्शन है कि F इज लेस देन यानी फ्रेंड्स F इज लेस देन N इज लेस देन O इज ग्रेटर देन C। यानी फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स ये हमारा राइट ऑप्शन है। आप ठीक हो फ्रेंड्स यहाँ पर मूल रूप से यही बताना है कि इसमें जो फ्रेंड्स हमारा फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और फ्रेंड्स हमारा कार्बन है, इन चारों को फ्रेंड्स ध्यान में रखते हुए आपसे ये बताएं विद्युत ऋणात्मक के अनुसार कि इसका फ्रेंड्स सही ऑर्डर या फ्रेंड्स करेक्ट ऑर्डर क्या है कि इनमें से फ्रेंड्स हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन। यानी फ्रेंड्स जो फ्लोरीन होता है ये फ्रेंड्स कहते हैं कि नाइट्रोजन से फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो छोटा होता है और फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन है फ्रेंड्स फ्लोरीन से तो फ्रेंड्स कहते हैं बड़ा होता है और फ्रेंड्स ऑक्सीजन फ्रेंड्स क्या होगा ऑक्सीजन फ्रेंड्स कहते हैं कि इसका फ्रेंड्स कहते हैं इससे छोटा होगा। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स फ्लोरीन होगा कहते हैं इज लेस देन नाइट्रोजन। फ्रेंड्स नाइट्रोजन से फ्रेंड्स छोटा होगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन होगा इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। फ्रेंड्स ऑक्सीजन फ्रेंड्स क्या होगा तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन से
ये बड़ा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स कहा कि ऑक्सीजन इज लेस देन कार्बन, फ्रेंड्स कार्बन से फ्रेंड्स क्या होगा तो छोटा होगा। तो ये फ्रेंड्स उसका कहता है कि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान में रखते हैं फ्रेंड्स इसका सही आर्डर है कि F इज लेस देन, उसके बाद N इज ग्रेटर देन, O इज लेस देन कार्बन, यानी फ्रेंड्स C, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारा फ्रेंड्स ये राइट ऑप्शन है। तो आगे पास को पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा क्वेश्चन था इसे फ्रेंड्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट भी हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स काफी बार पूछे जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें स्टूडेंट है तो फ्रेंड्स थोड़ा कह सकते हैं कि अनजाने में फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं, तो इस कारण फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप प्लीज इसे भी लिख लेना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा। तो देन फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ दीज हैज नो यूनिट, फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा हमारा कह सकते हैं कि ऑप्शन है जिनमें फ्रेंड्स यूनिट ही नहीं होता है, फ्रेंड्स जिसमें इकाई ही नहीं होता है, ऐसा फ्रेंड्स हमारा कौन सा ऑप्शन है। क्या फ्रेंड्स हमारा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, या फ्रेंड्स कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी है, या फ्रेंड्स कहते हैं एक्सीसेशन पोटेंशियल है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जैसे फ्रेंड्स यूनिट ही नहीं होता, कौन में फ्रेंड्स कौन सा हमारा राइट है। तो जैसा कि आप सभी भली बात जानते हैं कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, एक्सीसेशन फ्रेंड्स पोटेंशियल में, और फ्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी है, फ्रेंड्स इन सभी में फ्रेंड्स हमारा यूनिट तो होता है, फ्रेंड्स इससे समीकरण का मात्रक होता है। लेकिन ये फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्रेंड्स जो कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता होती है, इसका फ्रेंड्स यूनिट नहीं होता, तो इसका कह सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आगे पास को छठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लॉस्ट बाय, या फिर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, जो आयनिक क्षमता होती है इज लॉस्ट फॉर फ्रेंड्स किन, ऐसे कह सकते हैं कि चारों ऑप्शन फ्रेंड्स किन के लिए फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स सबसे कम होते हैं, फ्रेंड्स सबसे ज्यादा लॉस्ट होती है। क्या फ्रेंड्स वो हैलोजन के लिए फ्रेंड्स आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होती है, या फ्रेंड्स इनर्ट गैसेस के लिए फ्रेंड्स लो होती है, या फ्रेंड्स अल्काइल अर्थ मेटल्स के लिए फ्रेंड्स लो होती है, या फ्रेंड्स अल्काइली मेटल्स के लिए फ्रेंड्स लो होती है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है फ्रेंड्स किसके लिए फ्रेंड्स लोवेस्ट होती है। क्या फ्रेंड्स वो हैलोजन के लिए होती है, या फ्रेंड्स इनर्ट गैसेस के लिए होती है, फ्रेंड्स अल्काइल कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए होती है, या फ्रेंड्स अल्काइली मेटल के लिए होती है। तो फटाफट आपसे भी इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन है। फ्रेंड्स कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन, या फ्रेंड्स अल्काइली जो मेटल्स होते हैं इनके फ्रेंड्स हमारे जो कह सकते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा के फ्रेंड्स क्या होती है तो फ्रेंड्स लोवेस्ट होती है। तो आगे पास को सातवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन अल्काइली मेटल ड्यू टू इट्स, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन होता है इसके पास कहते हैं कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है अल्काइली मेटल्स की अपेक्षा। यहाँ फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स हमारे आठवें क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स हाइड्रोजन में अल्काइली मेटल्स की अपेक्षा फ्रेंड्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स। फ्रेंड्स इसका मेन कारण क्या है, इसका फ्रेंड्स मेन रीजन क्या है। क्या फ्रेंड्स वो लार्ज साइज के कारण फ्रेंड्स होता है, या फ्रेंड्स स्मॉल साइज के फ्रेंड्स होता है, या फ्रेंड्स आयनिक बॉन्ड के कारण फ्रेंड्स ऐसा होता है, या फ्रेंड्स कोवैलेंट बॉन्ड के कारण फ्रेंड्स ऐसा होता है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो ये फ्रेंड्स हमारे बहुत ही कहते हैं बेसिक और फ्रेंड्स बहुत ही हमारे सिंपल से कहते हैं क्वेश्चन होते हैं। तो देन फ्रेंड्स इसका कहते हैं कि स्टूडेंट अधिकतर फ्रेंड्स इसको मार्क कर लेते हैं, इसको टिक कर ले जाते हैं। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, जैसा कि आप को पता चल गया होगा कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन, या फ्रेंड्स स्मॉल साइज। तो अभी पास को आठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा नौवां क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा नौवां क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ attracting electron by the halogen atom in a molecule is called, या फिर कहते हैं बहुत ही फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन की द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन by the halogen atom in a molecule is called, या फिर देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग एलिमेंट बाय द हैलोजन एटम, या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि कोई मान ले अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कोई मान ले कोई अट्रैक्टिव फ्रेंड्स आकर्षित करने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी होती है वो फ्रेंड्स हैलोजन एटम के द्वारा होती है। फ्रेंड्स क्या कि किसी भी मॉलिक्यूल में फ्रेंड्स क्या कि इन ए मॉलिक्यूल फ्रेंड्स किसी भी मॉलिक्यूल में जो फ्रेंड्स हैलोजन एटम होता है उसमें फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके फ्रेंड्स अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन होने की जो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी होती है ये फ्रेंड्स कहते हैं कि हैलोजन एटम के द्वारा होती है। फ्रेंड्स उनको क्या कहा जाता है, क्या फ्रेंड्स उनको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन कहा जाता है। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं
कि द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय द हैलोजन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कार्ड, या फिर किसी भी एटम में कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है वो फ्रेंड्स कहते हैं कि हैलोजन एटम के द्वारा होती है, उसे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, क्या फ्रेंड्स आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाएगा, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाएगा, फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स देन इसका राइट आंसर कौन सा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का, तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि बड़ी बात आप भी इसका भी आंसर जानते होंगे कि फ्रेंड्स इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कहते हैं। तो आई होप आपको नया क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है कि which of the following has least ionization potential, निम्न में से ऐसा कौन सा हमारा कह सकते हैं ऑप्शन है जैसे फ्रेंड्स लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पाया जाता है फ्रेंड्स, क्या कि जिसमें कह सकते हैं कि लीस्ट आयनीकरण जो क्षमता होती है वो फ्रेंड्स ऐसे कौन से ऑप्शन में फ्रेंड्स हमारा पाया जाता है, क्या फ्रेंड्स हमारा लिथियम में पाया जाएगा, या फ्रेंड्स फ्रेंड्स सीजे में पाया जाएगा, या फ्रेंड्स क्लोरीन में, या फ्रेंड्स आयोडीन में, क्या फ्रेंड्स हमारा वो एलआई में, या फ्रेंड्स सीएस में, या फ्रेंड्स सीएल में, या फ्रेंड्स आई में कह सकते हैं हमारा लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पाया जाता है। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा, तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है सी एस, यानी फ्रेंड्स बी ऑप्शन। तो आई होप आपको 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 11वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 11वां क्वेश्चन है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर फॉर, या फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा इन चारों ऑप्शन में है जिनके लिए जो फ्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स आयनीकरण जो ऊर्जा होती है वो फ्रेंड्स हायर होते हैं फ्रेंड्स सबसे ज्यादा होती है फ्रेंड्स। इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा है, क्या फ्रेंड्स हमारे नोबेल गैस के लिए फ्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है, या फ्रेंड्स प्लेटिनम मेटल्स के लिए फ्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है, या फ्रेंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए फ्रेंड्स हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है, या फ्रेंड्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए फ्रेंड्स हायर होती है। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फ्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन चारों ऑप्शन में फ्रेंड्स किसके कहते हैं के लिए फ्रेंड्स वो हायर होती है फ्रेंड्स अधिकतम होती है, क्या फ्रेंड्स नोबेल गैस के लिए होगी, या फ्रेंड्स प्लैटिनम मेटल के लिए होती, या फ्रेंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए होगी, या फ्रेंड्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए होगी। तो फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स नोबेल गैस है। फ्रेंड्स जो नोबेल गैसेज पाई जाती हैं इनके लिए जो फ्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी होती है फ्रेंड्स क्या होती है फ्रेंड्स वो हायर होती है। तो आई आपको 11 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर निम्न में से ऐसा कौन सा फ्रेंड्स हमारा एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले। तो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि ठीक इसी बात आधा इन चारों ऑप्शनों की बात। तो इनमें फ्रेंड्स आपको हमारे 12 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इनमें फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स जो कह सकते हैं एनर्जी है वो फ्रेंड्स क्या कि जिसकी फ्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी वो फ्रेंड्स क्या तो फ्रेंड्स हाई जैसा फ्रेंड्स सबसे ज्यादा है। तो आपको फ्रेंड्स फटाफट ये बताना फ्रेंड्स हमारे 12 नंबर क्वेश्चन में कि इन चारों ऑप्शनों को फ्रेंड्स ध्यान में रखते हुए आपसे ये बताएं कि इनके फ्रेंड्स इनमें जो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी जो फ्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा हायर है। क्या फ्रेंड्स हमारे वो Ne3s2 3p1 में है हायर है, या फ्रेंड्स 3s2 3p2 में हायर है, या फ्रेंड्स 3s2 3p3 में हायर है, या फ्रेंड्स Ar3d10 4s2 4p में फ्रेंड्स क्या है हायर है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन, या फिर जो 3s2 3p3 होता है ये फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स को कहते हैं जो हाईएस्ट आयनाइजेशन फ्रेंड्स इसमें एनर्जी पाई जाती है। तो आगे पास को 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। बहुत ही फ्रेंड्स हमारे बेसिक से क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा 3s2 जो एलिमेंट होता है इनमें फ्रेंड्स कहते हैं कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पाई जाती है। फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपसे क्या कर सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन को फ्रेंड्स हमारे से कर सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्रेंड्स हमारे 3 बार या 4 बार फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका फ्रेंड्स ये जितना भी सीरीज में आपके लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत बार हमारे फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स आपसे प्रॉपर इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस क्वाड्रेंट। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 13 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी न्यूक्लियस में फ्रेंड्स क्या कि किसी भी न्यूक्लियस की जो चारों तरफ कहता है कि फ्रेंड्स इसके किसी भी न्यूक्लियस में चारों तरफ जो फ्रेंड्स हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं क्या कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी जो फ्रेंड्स स्क्रीनिंग कहते हैं इफेक्ट है फ्रेंड्स क्या कि इसका जो फ्रेंड्स स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो फ्रेंड्स का जो फ्रेंड्स किसका कारण होती है। क्या फ्रेंड्स वो डिक्रीजेज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल को फ्रेंड्स डिक्रीज करती है, या फ्रेंड्स आयनाइजेशन पोटेंशियल को फ्रेंड्स इंक्रीज करती है, या फ्रेंड्स आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्रेंड्स कोई भी इफेक्ट या फ्रेंड्स नो इफेक्ट या कोई भी प्रभाव नहीं डालती है, या फ्रेंड्स एन इंक्रीज इन द अट्रैक्शन और द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन्स। या फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है या फ्रेंड्स ये ऑप्शन क्या कर रहा है
क्या फ्रेंड्स ये ऑप्शन करें कि फ्रेंड्स जो केंद्रक होता है उसके जो चारों फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जब फ्रेंड्स न्यूक्लियस इनको कहते हैं कि अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो उससे फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये इंक्रीज होते हैं। तो आज को फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यही बताना कि फ्रेंड्स किसी भी न्यूक्लियस के अंदर फ्रेंड्स जो कहते हैं कि उसके चारों तरफ जो फ्रेंड्स हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल में, उसकी फ्रेंड्स जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होते हैं फ्रेंड्स क्योंकि कह सकते हैं कि किसको प्रभावित करती है, क्या फ्रेंड्स हमारे वो आयनाइजेशन पोटेंशियल को फ्रेंड्स डिक्रीज करेगी या फ्रेंड्स हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल को फ्रेंड्स इंक्रीज करेगी या फ्रेंड्स उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी, या फिर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनको फ्रेंड्स अट्रैक्शन में कहते हैं कि अट्रैक्शन में फ्रेंड्स उनको इंक्रीज करती है। इनमें फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में फ्रेंड्स कौन सा इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि इस बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ये भी तक फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था क्योंकि फ्रेंड्स मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो इसका से फ्रेंड्स मैंने आपसे के लिए लिख दिया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है ए ऑप्शन, या फ्रेंड्स जो कहते हैं कि ए डिक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्रेंड्स हमारे चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो फ्रेंड्स स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो फ्रेंड्स जो हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है उसको फ्रेंड्स डिक्रीज करती है, फ्रेंड्स क्या उसको फ्रेंड्स कहते हैं उसका क्षय करती है। तो देन फ्रेंड्स आई होप आपको 13 क्वेश्चन भी समझ में कंप्लीटली आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम फॉर, या फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि मेटल है या इनमें से ऐसा कौन सा हमारा एलिमेंट है जिनके लिए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो फ्रेंड्स मैक्सिमम होती है, फ्रेंड्स अधिकतम होती है। क्या फ्रेंड्स वो लिथियम के लिए ऐसा होता है या फ्रेंड्स हाइड्रोजन के लिए होता है या फ्रेंड्स यूरेनियम के लिए होता है या फ्रेंड्स आयरन के लिए होता है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इनमें से फ्रेंड्स हमारा कौन सा एलिमेंट है या ऐसा कौन सा कह सकते हैं हमारा मेटल है जिनके लिए फ्रेंड्स जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स आयने को क्षमता होती है वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, फ्रेंड्स हाईएस्ट होती है। क्या फ्रेंड्स लिथियम के लिए ऐसा होता है या हाइड्रोजन के लिए होता है, फ्रेंड्स यूरेनियम के लिए होता है या फ्रेंड्स आयरन के लिए होता है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है हाइड्रोजन, या फ्रेंड्स हाइड्रोजन के लिए फ्रेंड्स कह देते हैं कि जो फ्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स मैक्सिमम होती है। तो आई होप आपको 14 नंबर क्वेश्चन तक मैंने इस वीडियो में समझाया है। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको कंप्लीटली सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स आपके लिए फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपसे जैसा कि आपसे व्हाट्सएप पर मुझे फ्रेंड्स अभी तक मुझे कंप्लीटली बात नहीं कर पाते थे, काफी सारे स्टूडेंट को मैं फ्रेंड्स अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, लेकिन फ्रेंड्स एक बार दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स आपसे मुझे कंप्लीटली कह सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से आप मुझे बात कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो कुछ ब्लॉग थी या फ्रेंड्स जो कुछ कहते हैं प्रॉब्लम थी उसे फ्रेंड्स मैंने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया है, डिसॉल्व करा दिया है। तो इसका फ्रेंड्स आप मुझे कंप्लीटली मुझसे वहां पर बात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित लेक्चर से फ्रेंड्स ज्वाइन हो सकते हैं और फ्रेंड्स आपको समस्त पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। और फ्रेंड्स पीडीएफ के साथ फ्रेंड्स वीडियो के साथ इन दोनों के साथ फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छे मार्क्स पर फ्रेंड्स कर सकते हैं कि आप सभी स्कोर करेंगे। आपसे फ्रेंड्स टेंशन नहीं, आपसे जो फ्रेंड्स एग्जाम है वो लगभग फ्रेंड्स फरवरी कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक पर हो सकता है कि हो या फिर इससे पहले नहीं होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक तक ही जहाँ तक ऐसा हो। तो आपको फ्रेंड्स टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि फ्रेंड्स नोटिफिकेशन कुछ ऐसा ही आपसे के लिए अभी बता रहा है, एकदम कंप्लीटली तो मैं फ्रेंड्स आपसे के लिए नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स नोटिफिकेशन के अनुसार फ्रेंड्स ऐसा ही आपके लिए कुछ बताया जा रहा है। तो आपसे भी एकदम ध्यान में रखते फ्रेंड्स आपको उससे पहले मैं कह सकता हूं कि जनवरी से पहले मैं दिसंबर से पहले मैं आपको जो कह सकता हूं जो फ्रेंड्स सिलेबस होगा वो फ्रेंड्स मैं लगभग कह सकता हूं कि आधा से ज़्यादा फ्रेंड्स कंप्लीट करवाने का कह सकता हूं प्रयास करूंगा और फ्रेंड्स मैं कंप्लीट भी करवा दूंगा। तो आपसे को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपसे प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, जितने भी वीडियो आते हैं उन सभी को फ्रेंड्स प्रॉपर लाइक करते हुए चलिए चैनल पर फ्रेंड्स आपसे फटाफट कहते हैं कि परस्पर जुड़े रहे, उससे कहते हैं कि जितने भी वीडियो आती हैं उन सभी को फ्रेंड्स देखें। और फ्रेंड्स आपसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स जितने भी वीडियो इन सभी पर कहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है उन सभी को फ्रेंड्स आप प्रॉपर देखते रहें क्योंकि फ्रेंड्स उन सभी में फ्रेंड्स कोई हमारा एक ही वीडियो होगा जो फ्रेंड्स हमारे काफी सारे कह सकते हैं कि क्वेश्चन को फ्रेंड्स एडजस्ट करेगा। तो क्योंकि फ्रेंड्स मैं फटाफट ऐसे बहुत सारे सीरीज में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कि जिनमें फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का फ्रीज होता था, मान फ्रेंड्स किसी एक सीरीज से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन कहते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएं। तो इसका फ्रेंड्स आपसे प्रॉपर सभी सीरीज को फ्रेंड्स देखते हुए चलिए बाखूबी। और फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ्रेंड्स आपसे को कहते हैं कि आपसे को कोई डाउट होता है फ्रेंड्स आपसे का कोई कहते हैं कि आपसे का कोई क्वेश्चन भी होता है तो आप उसे कह सकते हैं कि कमेंट में कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपसे को फ्रेंड्स हमारा वो क्वेश्चन किस प्रकार से हम सॉल्व करें, आपसे को फ्रेंड्स आपसे हमारे कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो उसका फ्रेंड्स जो आंसर फ्रेंड्स आपसे को व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपसे को बता दिया जाएगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स क्या कीजिए कि फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या कीजिए तो फ्रेंड्स शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट कर सकते हैं वीडियो में। जय हिंद जय भारत।